नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर के सैलरी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि थर्ड ग्रेड टीचर चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट से हो या लेवल सेकंड से हो, उनकी सैलरी प्रोबेशन पीरियड यानी ज्वाइनिंग के पहले और दूसरे साल सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन के पीरियड के बाद में सैलरी बढ़कर कितनी हो जाती है, सैलरी के अलावा कौन कौन से बोनस मिलते हैं जैसे महंगाई भत्ता जिसे हम डीए बोलते हैं, इसके अलावा एचआरए यानी मकान किराया कितना और किस प्रकार मिलता है, सैलरी से कटौती किस प्रकार होती है और इस कटौती के बाद में जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है यानी जो आपकी सैलरी बैंक अकाउंट के अंदर जमा होती है वो कितनी रहती है, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप अभी से लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचर की सैलरी को लेकर। ये लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए समान रहेगा क्योंकि दोनों की सैलरी एक ही होती है। सबसे पहले हम बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो ग्रेड पे होता है वो होता है 3600 रुपये और 7th पे कमीशन के बाद में ये लेवल 10 के अंतर्गत ये जॉब है वो रखी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी की। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो आपकी सैलरी होती है वो है 23,700 रुपये। इस सैलरी में से भी कटौती होती है। एक होती है जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के रूप में, दूसरी होती है आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आपकी कटौती होती है। ये कटौती होती है, एक होती है 1100 रुपये की और आरजीएचएस है ये होती है 440 रुपये की। ये दोनों कटौतियां मिलाकर होती है 1540 रुपये की। इन दोनों कटौतियों के बाद में जो आपकी नेट यानी शुद्ध सैलरी होती है वो होती है 22,160 रुपये। प्रोबेशन पीरियड के दौरान यानी पहले 2 साल आपकी सैलरी यही रहेगी 22,160 रुपये, जो कि आपकी हर महीने आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई और बोनस प्रोबेशन पीरियड के दौरान नहीं दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद में सैलरी क्या रहेगी। तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो आपकी बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी 33,800 रुपये। इस बेसिक सैलरी के अलावा आपको डीए, डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भी आपको मिलता है। तो डीए की बात करें जो कि है वर्तमान में 42% है और एचआरए है 9% और 18% है। अगर आपकी ड्यूटी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा इन 5 शहरों में है तब आपको 18% डी एचआरए मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कहीं और राजस्थान में ड्यूटी है तब आपको सिर्फ 9% ही एचआरए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी की कैलकुलेशन किस प्रकार करनी है। सबसे पहले आप अपनी बेसिक सैलरी है 33,800, इसका डीए यानी 42% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 14,196 रुपये। फिर आप बेसिक सैलरी का एचआरए निकाल लीजिए। अगर आपकी ड्यूटी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में है तब आपको यहाँ पे 18% निकाल लेना है। अदरवाइज आपकी ड्यूटी कहीं राजस्थान में तब आपको 9% एचआरए निकालना है, ये हो जाएगा 3,042 रुपये। इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी यानी कि बेसिक सैलरी 33,800 प्लस डीए 14,196 रुपये प्लस एचआरए 3,042 रुपये। इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 51,038 रुपये। इस ग्रोस सैलरी में से भी कुछ कटौती होगी। एक आपकी जीपीएफ, मैंने पहले ही बताया था, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के रूप में 2100 रुपये कटेगा। फिर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आपके 658 रुपये काटे जाएंगे और फिर आपके स्टेट इंश्योरेंस के रूप में 2200 रुपये कटौती होगी। इन सभी कटौतियों के बाद में जो आपकी नेट सैलरी होगी वो हो जाएगी 46,080 रुपये। ये दोस्तों आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद की सैलरी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी हर साल वो किस प्रकार बढ़ती है। एक तो आपकी जो बेसिक सैलरी है 33,800, ये आपकी हर साल 3% है वो बढ़ती रहेगी। अगले साल ये 34,600 या 700 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले साल फिर वापस वो 3% बेसिक सैलरी बढ़ेगी। इसके अलावा जो आपका डीए होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। अभी जो 42% है वो फिर 45 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका जो डी है वो भी हर साल है वो बढ़ता रहता है। तो सैलरी इस 2 टाइप से आपकी सैलरी बढ़ती है। जैसे भी नई अपडेट आएगा सैलरी के रिगार्डिंग में और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी रीट थर्ड ग्रेड की जो सैलरी है वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बता दी है। अगर इसके बावजूद अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपका वीडियो, आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।